इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट आरएसआई और ऑप्शंस को कैसे जोड़ के एक सिंपल स्ट्रैटेजी बना सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हे गाइस, दिस इज विशाल एंड वेलकम टू ऑप्शंस ट्रेडिंग। और आज के वीडियो में एकदम पावरफुल सेशन होगा क्योंकि मैं अपनी इस पावरफुल स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ विच इज आरएसआई। हमने सब कुछ देख लिया, इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। अब करना कैसे है पता है, पहले मैंने बताया था नॉट बुलिश, नॉट बेरिश, बुलिश, बेरिश, वो सबको आज जोड़ के कैसे स्ट्रैटेजी बनेगी उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन मैट्रिक्स अगेन एंड लेट्स लर्न आरएसआई। हे गाइस, आई हैव रिकॉर्डेड अ स्पेशल ऑप्शंस मास्टर क्लास जिसमें मैंने ऑप्शंस में जीरो से लेके एडवांस तक स्ट्रैटेजी सिखाई है। मतलब आपको कॉल पुट क्या है वो भी नहीं पता है तो भी आप समझ सकते हो, और उसके बाद मेरी स्पेशल एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रैटेजी जो बिल्कुल फ्री है और जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई एक 10 साल का बच्चा भी समझ सकता है, हाउ टू कैच अ मल्टी बैगर ऑप्शन। सो मेक श्योर टू गो एंड चेक आउट दिस मास्टर क्लास एंड बी रेडी टू लर्न ऑप्शंस इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल वे। सो क्लिक ऑन द लिंक एंड वॉच द वीडियो राइट नाउ। सो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने बताया था कि एकदम सिंपल है मलकांजू मैट्रिक्स, शायद आपने पहले भी देखा होगा। अगर आपने पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो आप बिल्कुल जाके देखो, ताकि पूरी सीरीज में, और ज़्यादा लंबे नहीं है, 15-15 मिनट के सारे वीडियोस एक बार, 2 बार, 3 बार देख लोगे तो आपका एक मिनी कोर्स हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। कॉल अगर मुझे बाय करना है तो मुझे मेरा व्यू बुलिश होना चाहिए। कॉल मुझे सेल करना है तो मेरा व्यू नॉट सो बुलिश होना चाहिए। अभी सर ये क्या है ये बताता हूँ मैं आपको। और पुट बाय करना है तो मेरा व्यू बेरिश होना चाहिए, और पुट सेल करना है तो मेरा व्यू नॉट सो बेरिश होना चाहिए। राइट, अब ये वाला मैट्रिक्स मेरा खुद का ओरिजिनल है। राइट, सो आई एम प्राउड ऑफ इट बिकॉज दिस इज व्हाट आई वांटेड। बोलते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। कि मुझे इतना कॉम्प्लिकेट सिखाया गया था कि आई वॉज फोर्स्ड टू इन्वेंट माई ओन, कि मुझे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें समझ में आती ही नहीं है तो मुझे करना ही पड़ा। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। तो ये इन्वेंशन उसी वजह से हुआ। बट ये अभी काफ़ी हद तक इसको एक बेंचमार्क समझ के चलते, काफ़ी लोग इसी को ट्रेड करते। राइट, अभी एक बहुत बड़ा ऑप्शन कॉन्क्लेव होता है जहाँ पे हर साल मैं स्पीकर होता हूँ, और वहाँ पे सारे ऑप्शन एक्सपर्ट ट्रेडर होते हैं। और मैं तो ऑप्शन एक्सपर्ट नहीं हूँ क्योंकि मुझे डेल्टा गामा आता भी नहीं है। तो मैं तो आरएसआई स्पीकर की तरह गया था और मैंने तो 60-40 ही दिखाया, राइट, और 40-60। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑप्शन ट्रेडर था और वो आगे बैठा था। मेरे को लगा ये क्यों मेरी बात सुन रहा है, तो एक्सपर्ट है। फिर लास्ट में मेरे को आके मिला कि सर, आई सेड विशाल, आई एम बीन यूजिंग योर 60-40 फॉर माय ऑप्शंस ट्रेडिंग। और उसने मुझे पूरा टेम्पलेट बताया कि एल्गो में कैसे सेट किया। एंड आई वाज लाइक वाओ, कितने लोग सीख रहे हैं और मुझे पता भी नहीं है, और वो सब डेल्टा गामा भूल चुके हैं और यही कर रहे हैं। एक टाइम था 2008-9 में, 10 में, जब मैं आरएसआई के बारे में बात करता था ऑप्शन में, तो मुझे बोलते थे अरे ये टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, डेल्टा तो तेरे को आना ही चाहिए, नहीं तो क्या करेगा, एंड ऑल दैट। सो इट थिंग्स चेंज, यू हैव टू हैव अ सिंपल वे टू ट्रेड। नाउ लेट्स सी कि इसी मैट्रिक्स को, लेट्स डू दिस मैट्रिक्स नाउ। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। अभी इसको अब ध्यान से सुनना, इसको 10 बार सुन लेना, ठीक है। लेट्स पुट द वीडियो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी लुक एट आरएसआई। आरएसआई को आपको पता है मेरा स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क क्या है, 60-40। अगर आरएसआई, चलो लेट्स मेक इट बिग, ध्यान से सुनो। जब आरएसआई 40 के नीचे होता है तो मार्केट बेरिश है, राइट। अब वो जब ऊपर जाता है और वो सपोर्ट लेता है तो वो क्या बोल रहा है, भाई साहब मेरा बुलिश रेंज शिफ्ट हुआ है, मतलब मैं अभी नीचे नहीं जाऊंगा, नॉट सो बेरिश। तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, पुट सेल, सर्कल करके पुट सेल, PS, नॉट सो बुलिश। यहाँ पे एकदम बुलिश नहीं है। एकदम बुलिश कब होगा, जब वो 60 के ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाके कहाँ पे अटकेगा, 60 पे अटक गया। वो बोलता है मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस पे हूँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल सेल, कॉल सेल। अब वापस नीचे जाएगा तो कहाँ अटकेगा, 40 सपोर्ट। अगर ये अटकता है तो क्या होगा, पुट सेल, नॉट सो बुलिश। ये स्लो मार्केट है ना, जब स्लो मार्केट 40-60 के बीच में, मतलब मार्केट स्लो है। जब मार्केट स्लो होता है तो हमको ऑप्शन सेलर बनना पड़ेगा। अब जब मार्केट बुलिश होता है, यहाँ पे सपोर्ट है, राइट। अब जब मार्केट ऊपर जाता है 60 के ऊपर और वो सपोर्ट ले रहा है तो वो बोल रहा है स्ट्रॉन्ग बुलिश, यहाँ पे मेरा होगा कॉल बाय, कॉल बाय, CB। क्योंकि यहाँ से वो तेजी से, स्पीड से पकड़ रहा है, क्योंकि बायर्स को टाइम चाहिए। पता है, पिछले वीडियो में बताया कि टाइम अगर आपके पास कम है तो आप बाइंग में पैसा नहीं बना पाओगे। टाइम इज अगेंस्ट द बायर्स एंड टाइम इज विद द सेलर्स। जब वो 60 के ऊपर जाता है तो तेजी से ऊपर जाने वाला है, मतलब टाइम आपके साथ है, राइट। अब ये पूरे ऊपर के मार्केट में कॉल बाय में पैसा बन सकता था, जहाँ पे हमारी एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रैटेजीज चलती है। अब वो कहीं ना कहीं तो अटकेगा। अब बोलेगा कि भाई साहब अब मेरे को ऊपर नहीं जाना है, मेरा रेंज शिफ्ट हो चुका है, सो आई एम नॉट सो बुलिश। भले ये बेरिश रेंज शिफ्ट है बट इसका मतलब है नॉट सो बुलिश, सो आई एम गोइंग टू डू अ कॉल सेल। रिमेंबर, कॉल सेल यहाँ पे भी किया था, ये वाले रेजिस्टेंस पे,
मतलब क्या है कि जब जब RSI 60 पे रेजिस्टेंस लेता है कॉल सेल होगा, जब जब RSI 40 पे सपोर्ट लेता है वहाँ पे पुट सेल होगा, राइट, बिकॉज देर इज अ सपोर्ट देर। वहाँ पे 60 पे रेजिस्टेंस तो कॉल सेल होगा, पहले भी तो किया हमने, वहाँ पे भी होगा रेजिस्टेंस पे कॉल सेल। अब जब वो 40 को ब्रेक कर देगा, मतलब ये तेजी से नीचे जा रहा है, वहाँ पे मोमेंटम पकड़ रहा है, स्पीड पकड़ रहा है, और अगर स्पीड से मार्केट नीचे जाता है तब होगा हमारा स्ट्रॉन्ग बेरिश, मतलब पुट बाय। अब समझा आपको मैट्रिक्स, इसका फोटो निकाल लो, ये आपका बन गया ब्लूप्रिंट फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। आपको कोई डेल्टा, गामा, थीटा, पुट कॉल रेशियो, ओपन इंटरेस्ट, वॉलेटिलिटी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, विक्स, कुछ भी नहीं जाना है, कुछ भी मत देखो, खाली इसी को देख के ट्रेड कर सकते हो। एंड दैट इज व्हाट द होल प्रोग्राम वी डू। मैंने बताया कि हम लोग ऑप्शन मैस्टरी प्रोग्राम करते थे पहले, और अभी वापस करने वाले हैं, जहाँ पे 1.5-2 लाख रुपए दे के उन लोग ऑप्शन सीखते हैं, और वहाँ पे मैं ग्रीक्स का नामो निशान भी नहीं लेता हूँ, यही सिखाता हूँ, ये जो अभी सिखाया। राइट, चलिए इसके बेसिस पे मेरी जो सबसे फेवरेट और सबसे पहली स्ट्रैटेजी मैंने खुद ने इन्वेंट की थी वो थी एक्सपायरी स्पेशल लेवल 1। उसका मैं ग्लिम्स दिखाता हूँ आपको, और वो कैसा दिखता है, और ये कब करना है वो भी दिखाता हूँ। ये जो बड़ी ट्रेडिंग होती है ना, हर रोज़ मार्केट में 3 जोन होते हैं। चलो मैं आपको जोन दिखाता हूँ, वी कॉल इट जोन ट्रेडिंग। यहाँ पे जोन 1 विच इज़ फर्स्ट 9:15 से लेके 11:30 इज जोन 1, 11:30 से लेके 1:30 बजे तक जोन 2 लंच, और फिर 1:30 बजे से 3:30 तक जोन 3 विच इज़ द लास्ट क्लोजिंग बेल जिसको बोलते हैं। तो ज़्यादातर मूवमेंट आप देखोगे कि जोन 1 में, जोन 3 में होती है। कैन यू सी दैट? जोन 1, जोन 2, जोन 3। कोई भी चार्ट देखोगे इंट्राडे ऐसा ही दिखेगा। तो ज़्यादातर जो एक्सपायरी लेवल स्ट्रैटेजीज है वो कब करनी चाहिए? सुबह सुबह, या तो मार्केट बंद होने के टाइम पे, राइट। कैसे कितने सारे ट्रेडर्स है, कितने सारे ऐसे बिजनेसमैन है जिनका बिजनेस 11 बजे के बाद शुरू होता है, मतलब वो जो भी कपड़े बाजार में होते हैं या डायमंड बाजार में होते हैं, तो 11 बजे के बाद जाते हैं, तो सुबह सुबह एक्सपायरी लेवल 1 एक आध ट्रेड कर लिया और फिर काम पे। सो दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन, सो पीपल डू दैट ऑल्सो, राइट। कुछ होम मेकर्स है, खाली जोन 3 में सब कुछ खाना वाना सब हो गया, बच्चे स्कूल में है तो जोन 3 में ट्रेड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर टाइम फ्रेम। जरूरी नहीं है ये करना है और रोज करना है, राइट। सो नाउ लेट्स लुक एट द सिंपल स्ट्रैटेजीज विच वी लर्न। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो इवेंट्स होते हैं, जैसे मेजर इवेंट और माइनर इवेंट्स होते हैं, ये इवेंट्स में बहुत काम आता है। मेजर इवेंट्स कैसे होते हैं? जैसे बजट, इलेक्शंस, ग्लोबल इवेंट्स, ब्रेक्जिट, कोविड, वॉर, सर्जिकल स्ट्राइक, ये सारे बड़े इवेंट्स हो गए। बार बार नहीं होते, 3-4 साल 5 साल में एक बार होता है, बजट साल में एक बार होता है, इलेक्शन 5 साल में एक होता है, तो ये बड़े इवेंट्स, इस टाइम पे ऑप्शंस बहुत काम आते हैं। और माइनर इवेंट्स होते हैं जैसे क्वार्टरली रिजल्ट, मॉनेटरी पॉलिसी, FII डेटा, IIP डेटा, फेड मीट्स, ये सब माइनर इवेंट्स है, राइट। सो माइनर इवेंट्स में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, कभी कभी एक माइनर इवेंट में बड़ी मूवमेंट हो जाती है, और कभी कभी एक मेजर इवेंट में कुछ भी मूवमेंट नहीं होती है। बट इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड, इफ़ यू नो हाउ द होल थिंग वर्क्स, देन यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट, राइट। जैसे अभी वॉर हुआ और 1 महीने में इतनी बड़ी मूवमेंट हो गई, तो अगर आप शॉर्ट करने में डरते हो, लॉन्ग में पैसा बनता नहीं है, फ्यूचर में डरते हो क्योंकि मार्जिन ज़्यादा है, गैप अप गैप डाउन खुल सकता है, तो अपने पास ऑप्शन क्या था? ऑप्शन ट्रेडिंग का। तो जिसने ऑप्शन में पैसा बनाया, अगर आपने बनाया तो नीचे चैट में बताना मुझे, राइट। सो मैंने अपना एक ट्रेड शेयर भी किया था कुछ दिन पहले बैंक निफ्टी का, बट अभी मुझको बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने बहुत जल्दी काट दिया, राइट। सो दैट हैपेंस, बट स्टिल मेड सम मनी, राइट। सो दिस आर ऑल माइनर एंड मेजर इवेंट्स। नाउ लेट मी शो यू कि ऑप्शन सीक्रेट्स जो हमारा 2 दिन का प्रोग्राम है, बहुत जल्द होने वाला है, उसमें मैं ये सारी चीज़ें फिर से डिटेल में सिखाऊंगा, प्लस एक्सपायरी लेवल 1 डिटेल में सिखाऊंगा, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस के साथ। बट अगर उसकी एक ग्लिम्स दिखा दूँ अभी, तो क्या होता है एक्सपायरी लेवल 1। जैसे हम इसको बड़ा करते हैं, लेट्स लुक एट कि कोई भी एक चार्ट लेते हैं, जैसे ये हीरो मोटो का ऑप्शंस का चार्ट है, 30 मार्च कॉल का चार्ट है 5550, और ये 15 मिनट का चार्ट है, राइट, NSE का। एंड देन उसमें हमने क्या लगाया? आपको भाव यहाँ पे कुछ डेल्टा गामा है, कुछ नहीं है, ऊपर भाव है, ऑप्शन का चार्ट, नीचे RSI है। तो ये जो पहला कैंडल है ऑप्शन का, जब ब्रेकआउट होता है, दैट इज कॉल्ड एज एन अलर्ट कैंडल, उसके ऊपर एंट्री और इसके नीचे स्टॉप लॉस, बस। और फिर ये जब तक जा रहा है, कैंडल बाय कैंडल बाय कैंडल बाय कैंडल बाय कैंडल बाय कैंडल, जब तक वो पिछले वाले कैंडल के लो को नहीं तोड़ता है, तब तक मुझे रुकना है। तो ये 10 कैंडल था, अब ये चला कितना? 180 वाला 390 हो गया, राइट। क्या मुझे पूरा 180 से 390 200 रुपया पूरा मिलेगा? नहीं, बीच में से 100 भी मिला तो भी बस है। बट ये एक ही दिन का चार्ट है, राइट। मैंने इसका नाम एक्सपायरी स्पेशल रखा था क्योंकि तभी मेरी इतनी समझ थी कि एक्सपायरी के दिन पे ही मूवमेंट होती है, इसलिए मैंने बोला एक्सपायरी स्पेशल रखते हैं। बट मूवमेंट कभी भी हो सकता है, आपको पता है कि कल गैप डाउन खुलने वाला है, या कल गैप अप खुलने वाला है, या कुछ न्यूज़ आने वाला है, तो आप
ये स्ट्रैटेजी रोज़ यूज़ कर सकते हो जिस दिन भी मूवमेंट होती है, राइट। हफ्ते में एक बार तो होती है बड़ी मूवमेंट, कोई ना कोई स्टॉक में कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा जहाँ पे आपको ऐसी मौका मिलता है, बट उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स लुक एट वन मोर एग्जाम्पल विच इज़ देयर। अगर यहाँ पे भी मैं देखता हूँ कि निफ्टी, देखो ये निफ्टी का पुट का चार्ट है 25,700 का 15 मिनट का, और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि पुट का चार्ट 60 के ऊपर गया और ये 228 वाला 400 हो गया, तो मैं यहाँ से एंटर करूँगा जहाँ पे फर्स्ट रेड कैंडल है। समझो मेरा एक बार यहाँ पे एग्जिट हो गया क्योंकि ये रेड कैंडल ने लो तोड़ दिया, तो इतना भी ठीक है 1 घंटे में। फिर ये 60 पे सपोर्ट ले रहा है, एक्सट्रीमली बुलिश, तो मैं री एंट्री भी कर सकता हूँ, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट मेरा यहाँ पे रेड कैंडल पे एग्जिट हुआ। सो दैट वे आई कैन ट्रेड दिस इज द ग्लिम्स ऑफ एक्सपायरी लेवल 1। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग व्हाट वी डू। डेल्टा कुछ भी नहीं, मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, सिंपल RSI। और एक टाइम था जब हम फिजिकल इवेंट्स करते थे, ऑप्शन मैस्ट्री सीखते, जैसे आप देख रहे हो ऐसे इवेंट्स में लोग आते थे मुंबई तरह तरह के शहर से और कंट्री से अटेंड करने को। लास्ट देखो पीछे लिखा ऑप्शन मैस्ट्री, और काफ़ी पतला लग रहा हूँ वहाँ पे मैं। आई एम ट्राइंग टू गेट बैक टू दैट शेप, एंड दैट वाज द बिगेस्ट ऑप्शन मैस्ट्री बैच वी डिड इन 2017 या 18 में। फिर तो कोविड हो गया, फिर हम ऑनलाइन बैचेस करते थे। तो अभी 2 दिन का ऑप्शन सीक्रेट हो रहा है, सो मेक श्योर टू क्लिक ऑन द लिंक एंड चेक आउट मोर डिटेल। और एक चीज़ ठान लो कि हर साल मैं खुद डिसाइड करता हूँ कि इस साल में ये स्किल को सीखना है। अब आप ट्रेडिंग में हो तो आप बोलोगे इस साल में मैं ऑप्शंस को सीखूंगा। मैं अपने बिजनेस में हूँ, मैं ये साल में AI को मास्टर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना बिजनेस AI पावर्ड चाहिए। मुझे और भी नई चीज़ें कर रहे हैं, जैसे मून शॉट है, हम बच्चों के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आई एम लर्निंग AI दिस ईयर। आई एम लर्निंग AI दिस ईयर। आई एम ऑल्सो लर्निंग लॉट ऑफ अबाउट न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सो दैट आई कैन गेट बैक इन शेप, एज यू कैन सी। सो 1 स्किल इन 1 ईयर, और रोज के 2 घंटे दोगे तो साल के कितने हो गए? 700 घंटे हो गए, 365 दिन। चलो 100 निकाल दो, 50 दिन आपने टाइम पास कर लिया, आप छुट्टी पे गए, संडे थे, और 50 निकाल दो तो 500 घंटे। 500 घंटे अगर आपने दिए एक स्किल को तो कहाँ पहुँच सकते हो आप, पता है? ऐसे 500 घंटे मैंने बहुत सारे स्किल्स में दिए हैं, स्पीकिंग में, कोचिंग में, ट्रेनिंग में, मार्केटिंग में, सेल्स में, ट्रेडिंग में, ऑप्शंस में। तब जाके बहुत सारी स्किल्स हुई, तब जाके स्केल अप होता है। सो मेक श्योर यू गिव 500 आवर्स इन दिस ईयर टू मास्टर 1 स्किल एंड सी हाउ योर लाइफ चेंजेस इन द नेक्स्ट 1 ईयर। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।